भोजपुरी में एक अलग ही मिठास है, लेकिन जो भोजपुरी सिंगर्स हैं उन्होंने भोजपुरी भाषा की माँ बहन एक कर दी है। मैं सीधे ही कहूंगी, यही कहूंगी, क्योंकि भोजपुरी सिंगर्स के लिए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर विशाल चौहान मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन दिनों जो भोजपुरी में अश्लीलता फैली हुई है उस पर इस वक्त हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से खबरों में ऐसा आ रहा है कि ऑटोज वगैरह में अश्लील गाने बजाए जाते हैं और लड़कियों को छेड़ा जाता है। इस तरह के कई मामले आए हैं, तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशाल चौहान। विशाल, क्या लगता है आपको कि ये जो अश्लीलता है वो कैसे कम होगी, कैसे थमेगी? सबसे पहले मैं प्रीति जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक लड़की है, आते होंगे दफ्तर की ओर, जब घर से या घर से दफ्तर से जब घर की ओर जाती होंगी तो क्या कुछ आपको देखने को मिलता है? ईमानदारी से बताइएगा। देखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर हम खास करके बात करें गानों पर, भोजपुरी गानों पर, तो बहुत खराब लगता है जब कहीं से आ जा रहे हैं और खास करके जब पेरेंट्स के साथ है और भोजपुरी गाने बजते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, तो बहुत खराब लगता है। पेरेंट्स के सामने ऐसा लगता है कि काश मैं वहां से हट जाती, किसी तरह से वो गाना बंद हो जाता। कुछ ऐसा होता है कि वो गाना मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाता। आपने सुना है वो गाना? हाँ, बहुत सारे गाने मैंने सुने। कान तक गया है? हाँ, गया है। कैसा और लगता बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। उस वक्त लगता है कि मतलब जो हमारे सिंगर्स है भोजपुरी के, वो कैसे इस तरह के गाने को गाते हैं, क्योंकि उनके भी तो बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन बावजूद इस तरह के गाने किस तरह से वो लोग बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं प्रीति जी कि वो लोग पैसा कमाने के लिए जानते हैं। घर से वो लोग निकले हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ना उन्हें बहन की फिक्र है, ना उन्हें बेटी की फिक्र है, ना उन्हें भाभी और माँ की फिक्र है, किन्हीं का फिक्र नहीं है। बस पैसे, लक्ष्मी आना चाहिए। लक्ष्मी को बेचकर ये लोग लक्ष्मी कमाता है, लक्ष्मी को बदनाम करके ये लोग लक्ष्मी कमाता है। आप जब निकलती होंगी, मेरे ख्याल से ऑटो पे ट्रेवल की ही होंगी। हाँ। ऑटो पे बैठती होंगी, खैर स्कूटी से आती जाती है लेकिन ऑटो भी है। मैं भी ऑटो पे बैठा हूँ। मैं अकेले एक बार ट्रेवल कर रहा था, मेरे परिवार के साथ मैं नहीं था, अकेले था, और मैं गैल एंड गुमटी से जा रहा था पुनपुन की ओर। कुछ काम था और गाड़ी उस समय शायद मेरा सर्विसिंग सेंटर में था, कुछ जरूरी काम आ गया तो मैं बैठा गैल एंड गुमटी के पास, अनीता सिंह नर्सिंग होम के पास, पुनपुन जाने के लिए। मैं ऑटो पे बैठा, ऑटो पे कुछ लड़की लोग भी थी, एक दो महिलाएं भी थी, और मेरे ऑटो चालक का जो उम्र हो रहा होगा वो मुश्किल से 16-17 साल का रहा होगा। बताइए, 16-17 साल में लाइसेंस कैसे मिल जाता है? वही, लाइसेंस नहीं है किसी के पास ना, किसी के पास विदाउट लाइसेंस लोग यहाँ एकदम बस लोग निकले, जैसे ही थोड़ा सा मोछ आया, हल्का फुल्का पैसे कमाने की ललक है, बस कुछ नहीं, 300-400 रुपए भाड़ा पर मकान में जो मालिक होता है ऑटो वाला वो देता है, 300 रुपये लोग ले लिया, तो कमाया नहीं कमाया, एक हिरिस होता है पैसे कमाने की, कमा ही लेता है। मैं वहां पे बैठा, वहां से ऑटो खुली, सिपाड़ा पार हुआ, सिपाड़ा गुमटी पार हुआ, वहां तक सब कुछ ठीक था। मैं लगभग ये बात कर रहा हूँ 6 महीना साल भर पहले की। उसके बाद मैं इधर ऑटो पे नहीं बैठा हूँ, उसके बाद लगातार लगभग साल भर मुझे हो गया मैं किसी भी ऑटो पे नहीं बैठा हूँ, और पटना से मैं बाहर भी गया भी नहीं हूँ। तो मैं अचानक से उसमें एक गाना बजने लगा, और सिंगर न पवन सिंह था और न खेसारी लाल यादव था, कोई और था, मैं नहीं पहचानता। मैं ऐसे भी भोजपुरी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, 2-4 लोगों का नाम जानता हूँ जिनका मैंने अपना नाम लिया भी। वो किसी और सिंगर का नाम था, और देखने में, सुनने में एकदम मतलब कि जो होता है ना वल्गर, आप सुन नहीं सकते। मैं ऑटो चालक को बोला, क्या कर रहे हो जी? तो क्या हुआ भैया? मैं आगे बैठा हुआ था, मैं ऑटो के जो चालक है उसके ठीक बगल वाला मैं बैठा हुआ था, पीछे फुल था, मैं उसके बगल, क्या बजा रहे हो जी? तो भैया गाना बज रहा है। अब कि क्या गाना बज रहा है, क्या बोल है इसके? कहाँ कुछ बोले भैया, ठीक तो है, हम सुन रहे म्यूजिक देख रहे, कितना धन म्यूजिक है, हमको इसका बोल क्या है, क्या बोल रहा है वो सिंगर, वो लड़का जो है क्या बोल रहा है, वो लड़का और लड़की? तो भैया कहाँ कुछ बोल रहा है, थोड़ी थोड़ी बोल रहा है। मतलब थोड़ी थोड़ी कोई लोग कॉमन लेता है, भोजपुरी में भतार के इन लोग कॉमन लेता है। इन लोग कोई ऐसा एक्टिविटी इन लोग का हो, मैं एक चीज बताता हूँ, जो कर्ण प्रिय ना हो, जो कान को सुनना थोड़ा सा दुखदाई हो, उसे हम गंदा कहेंगे, अश्लील कहेंगे। आप परिवार के साथ जो चीज नहीं सुन सकते, नहीं चीज देख सकते हैं, उसे हम अश्लील कहेंगे, चाहे वो किसी तरह का वीडियो हो चाहे ऑडियो हो। जो आप परिवार के साथ एक नहीं देख सकते हैं,
तो यहाँ पे उसका आप नहीं सुन सकते, तो उसका वो अश्लील है। और अभी कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है और नोटिस भी लोगों को भेजा है कि इस तरह के गाना जो है भोजपुरी समाज में ना आए। लोगों पे अगर बनाएंगे तो उनके ऊपर नकल कसा जाएगा। लेकिन अभी भी लोग जो है, कुछ तुच्छे लोग हैं, जो छोटे छुटपुटियन लोग हैं, जो इस सब का काम कर रहा है और पब्लिसिटी बटोरने के चलते इस तरह का इन लोग काम कर रहा है। लेकिन विशाल, आपने तो बताया कि वो कोई और सिंगर था, जैसे पवन सिंह नहीं थे, खेसारी लाल यादव नहीं थे, तो आप मुझे ये बताइए कि शुरुआत आखिर किसने की? इन्हीं लोग किया ना, गॉडफादर इन्हीं लोग ना है, भोजपुरी का गॉडफादर यही दोनों लोग हैं। गॉडफादर आपको पवन सिंह है, खेसारी लाल है, दोनों का वही काम है। दोनों उस तरह का गाना बनाते हैं और दोनों जो है करते हैं। एक्चुअली इन लोग दोनों का गाना डबल मीनिंग होता है और डबल मीनिंग भी अश्लील होता है। बिल्कुल। इन लोग का गाना कोई भी उलट के देख लीजिए इतिहास से, लॉलीपॉप लागेलू, ये लागेलू, वो लागेलू, कमरिया ही करे, सब डबल मीनिंग होता है। और भोजपुरी में वो घुसा हुआ है एकदम अंदर। एक बोलिएगा उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, समझने की बात है। जी बिल्कुल, अर्थ का अनर्थ बहुत होता ये है। यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इस चीज को यहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अर्थ को अनर्थ बना रहे हैं पैसे कमाने के चलते। और इन लोग आगे आगे निकले लीडर के रूप में, पीछे पीछे जो है निकल रहा है लोग। आज 10,000 5,000 रुपया में लोग सिंगर बन जा रहा है, गाने आ नहीं रहा है, लय न सुर तय लाल की कुछ की पहचान है ही नहीं। बस एगो म्यूजिक कंपोजर, हर गली मोहल्ले हर नुक्कड़ पे एगो स्टूडियो खुल गया और क्रोमा लगा कर एगो 2 4 2 लाना। क्या लिख रहा है गाना, लिरिक्स राइटर को पता नहीं, म्यूजिक क्या दे रहा है म्यूजिक कंपोजर पता नहीं। बस हमको परोसना है अश्लील, यूट्यूब से पैसा कमाना है, फेसबुक पे डाल के पैसा कमाएंगे, कुछ लोगों को शेयर करेंगे, बस यही खेला हो रहा है अभी। विशाल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर रोक कैसे लगाया जाए? रोक पब्लिक को लगाना होगा, आपको और हमको लगाना होगा, आवाज उठाना होगा। बहुत से लोग आए हैं अश्लील गानों के खिलाफ आवाज उठाए हैं, लेकिन अश्लीलता रुक नहीं रही है। ये मुहिम जो है वो धराशायी हो जा रहा है। वो भी ट्रैक अपना चेंज कर दे रहे हैं, उन्हें भी पब्लिसिटी चाहिए, उन्हें भी व्यूअर्स चाहिए। वो इस लाइन में घुसते हैं इसको अश्लील को, गंदगी को साफ करने के लिए, और वो रास्ता फिर बदल देते हैं। व्यूअर्स उनको मिल जाता है, उसके बाद वो अपना रास्ता बदल देते हैं। हम लोग को इसमें सचेत होना चाहिए, हम लोग को जागरूक होना चाहिए। और इस तरह का जैसे ही गाना आए, अगर कहीं भी बज रहा है उसका विरोध करना चाहिए। और यूट्यूब पे आता है तो उसको रिपोर्ट मारना चाहिए, और फेसबुक पे उसको भी रिपोर्ट मारना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तमाम तरह के माध्यम से उस गाने का विरोध कीजिए। और ज्यादा तो देखिए ही नहीं, अगर आपके सामने आता है तो उसको पलट दीजिए। आप सुनिएगा, व्यूज बढ़ेगा, उसको पैसा मिलेगा और इस तरह का वो गाना परोसेगा। जी बिल्कुल, ये विशाल का बिल्कुल जो कहना था एकदम सही था कि अगर हमें भोजपुरी में अश्लीलता रोकनी है तो हमें ही आगे कदम बढ़ाना होगा, इस अश्लीलता को खत्म करना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। कहीं भी अगर आप ऑटोज वगैरह में सुनते हैं या फिर कहीं भी अपने आस पड़ोस में भोजपुरी में अश्लीलता वाले गाना को सुनते हैं तो आप उन्हें मना कीजिए, इसका विरोध कीजिए, तभी अश्लीलता जो है वो थमेगी। क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता थमनी काफी जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से काफी बदनामी भी हो रही है विशाल। पूरे समाज का हमारा बदनामी हो रहा है। बहू बेटी लोग है, छेड़खानी किया जाता है, पेपर में आया हुआ है कि ऑटो वाले जो चालक है, जो क्या मैं बोलूं, नहीं बहुत सच नहीं बोल पाता हूँ, अनपढ़, जो कि जरा सा भी लिटरेट नहीं है, उनको समझ नहीं है। पहला नंबर तो ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को इस तरह क्राइटेरिया में लाना चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आपका डीएल बनेगा, अदरवाइज आपका डीएल नहीं बनेगा। बहुत सारे संशोधन की जरूरत है, सरकार को इसमें एक्टिव होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। आखिर आप डीएल बना लिए हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आप बना लिए हैं, आपको समझने की है नहीं, कुछ है नहीं, हुर्र गाड़ी निकाल रहे हैं, लहरिया रहे हैं, कितना लोग को ठोक रहे हैं, कितना लोग को आप डैमेज कर रहे हैं। किसी चीज को उनको सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। 14 साल का बच्चा क्या समझेगा, 13 साल का बच्चा क्या समझेगा। ई रिक्शा एक ले लिया है, लोन पे निकाल लिया है बाबूजी के पैसा से, नहीं तो रेंट पे ले लिए और चला रहे हैं, इन्हें ठोक रहे हैं, इन्हें शीशा पिटक रहा है, इन्हें पिट रहे हैं, इन्हें गुटखा खा रहे हैं, इन्हें थूक रहे हैं, 4 गो लड़की को बैठा लिए और गाना के माध्यम से छेड़खानी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑटो के, मैं बोलूंगा तो गलत नहीं बोल रहा हूँ, लोग फील कर रहे होंगे, ऑटो वाले रात में छिनछोरी भी करते हैं। खैर वो अलग ट्रैक हो जाएगा। अभी हम लोग अश्लीलता की बात कर रहे हैं, अश्लीलता के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये समय आ गया, लोगों को समझ नहीं है, बस पैसा कमाने की होड़ है और निकल गए घर से और कुछ भी कर रहे हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें आप लोग संशोधन करें और जो लोग ग्रेजुएट हो उन्हें ही ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। ग्रेजुएशन का मतलब 20 साल 21 साल सोचने समझने की क्षमता है उनको। और आप जो चेकिंग करते हैं, जो आपका जो प्रोसेस है, यानी कि गाड़ी को चलाना के देखने के लिए, वो सब भी करना चाहिए। वो सब भी अब नहीं होता है कुछ पैसे लोग देकर जो है घर बैठे लाइसेंस बनवा लेते हैं। जी बिल्कुल विशाल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि कुछ लोग पैसे देते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा, बस खिलाइए और उसके बाद आप अपना काम खिलाइए पिलाइए और सब काम करवा लीजिए। जी बिल्कुल, और बिहार में खास करके ऐसा होता है कि आप खिलाइए और अपना काम
काम बेधड़क करवा लीजिए, चाहे वो कोई भी गलत काम हो। तो इस पर हमें लगाम लगानी होगी, इसके विरुद्ध हमें आवाज उठाना होगा। वैसे विशाल और भी कई सिंगर्स है भोजपुरी में जो काफी अच्छे गाने गाते हैं, जैसे अक्षरा सिंह को ले लीजिए, वो काफी अच्छे गाने गाती हैं, उनके गाने काफी हिट भी होते हैं, काफी वो भी पैसे कमा रही हैं, लोगों में वायरल भी है लोगों के बीच। तो उस तरह के अक्षरा सिंह को भी अक्षरा सिंह बनने में 10 साल लगा, लेकिन आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं कि तुरंत भर में पवन सिंह बनना चाहते हैं, तुरंत भर में खेसारी लाल यादव बनना चाहते हैं, तुरंत भर में अक्षरा सिंह बनना चाहते हैं। तो ये जो मतलब शॉर्टकट, उन लोग को शॉर्टकट, विवाद भी एक जो है ना नाम होता है, विवाद नाम दो लोगों का भी है, ओसामा और ओबामा, नाम तो दोनों का है, एक टेररिस्ट है और एक राष्ट्रपति था। तो लोग यहाँ बनने के लिए ओसामा या ओबामा तैयार है, जिस चीज के लिए बन जाए। लेकिन आपको बता दे, ओबामा बनने के लिए समय देना होगा, ओसामा बनने के लिए समय नहीं देना होगा। तुरंत उठाइए वो, अब तो ओसामा बनने में क्या समय लगेगा, 2 मिनट में आप ओसामा बन सकते हैं, लेकिन ओबामा बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी, समय देखना होगा, पेशेंस रखना होगा। लेकिन वो लोग यहाँ के पास तो है नहीं, बस निकले और पैसा कमाने की होड़ है, पहचान बनाने की होड़ है, चाहे जिस रास्ता से हम लोग जाए, नाली में घुस के जाए, नदी में घुस के जाए, बस हमको भैया पब्लिसिटी चाहिए, हमको पैसा चाहिए। और यहाँ के लोग जो है अब यही कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लोगों से विशाल एक यही अपील करना चाहूंगी कि भोजपुरी जो है बहुत ही प्यारी भाषा है, बिल्कुल मिठास वाली बिल्कुल ये इसमें भोजपुरी में एक अलग ही मिठास है। लेकिन जो भोजपुरी सिंगर्स हैं उन्होंने भोजपुरी भाषा की माँ बहन एक कर दी है, मैं सीधे ही कहूंगी, यही कहूंगी, क्योंकि भोजपुरी सिंगर्स के लिए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कुछ गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि वो लोग समझे। जैसे आपका नाम प्रीति है, ये लोग प्रीतियों पे गाना बना देगा। जी बिल्कुल, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारे ली, अरे क्या है वो नथुनिया पे, खैर FIR हुआ था, पर भी है गाना, वही ना, प्रीति, चिंकी, पिंकी, यही सब बस नाम के लोग धजिया। अब बताइए आप प्रीति हैं और मान लीजिए सपोज आपके घर के बगल में कोई लड़का है, वो आपको लाइन मारता है, आप बाजार में निकल रहे हैं, प्रीति वाला गाना बजा दिया, क्या करिएगा आप? उससे लजिएगा तो या तो फिर एसिड खाइएगा, तेजाब खाइएगा, या फिर कुछ और होगा आपके साथ, या फिर राताराती गायब होइएगा। एक दीवानगी हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा भोजपुरी समाज के जितने भी सिंगर है, गायक है, प्रोड्यूसर है, निदेशक को मैं कहूंगा कि वो ऐसे फिल्म अपने जो ऐसा गाना है वो अपने फिल्म में ले ही ना। अब म्यूजिक कंपोजर से कहूंगा कि अगर लिरिक्स राइटर ऐसे गाना लेकर आते हैं तो आप म्यूजिक दे ही ना। और सिंगर को मैं कहना चाहूंगा अगर ऐसे लिरिक्स राइटर आपके पास लेके गाना आते हैं तो आप गाए ही ना, तो हट जाएगा। लेकिन यहाँ लोगों के पास जाइएगा ना तो कहेगा कि फलानवा ला रहा है, हमको कहला कह रहे हैं, फलानवा गा रहा है, हमको कहला कर रहे हैं, हम तो म्यूजिक दिए हैं। फिर वो कहेगा, सिंगर कहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो गा रहे हैं, म्यूजिक फलानवा दे रहा है, लिख के लाया। फिर डायरेक्टर कहेगा कि सब करिए ना, तो हम फिल्म में ले लिए। तो ये एक जो भ्रष्टाचार है, जो भी मतलब अश्लीलता है, वो नीचे से है। आपको नीचे से टाइट करना होगा स्क्रू, और तब जाके ऊपर फाइनल होगा। वही चीज है, यहाँ नाम का इस्तेमाल होता है। प्रीति, चिंकी, पिंकी और लड़कियों को छेड़ने के लिए उस नाम का सटीक है। नाम का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, मैं लोगों से ये कहूंगा। मैं भी यही कहूंगी कि जो भी भोजपुरी सिंगर्स हैं वो अच्छे गाने बनाए, ऐसे गाने बनाए कि हम लोगों के बीच में बैठकर या अपने पेरेंट्स के बीच में बैठ करके उन गानों को सुन सके। एक जमाना था जब भोजपुरी पिक्चर बैठ करके घर पे सब लोग साथ में देखते थे। हाँ, एक जमाना था। लेकिन अब हम लोग एक पिक्चर तो दूर की बात है, एक गाना भी हम अपने फैमिली के साथ बैठ करके नहीं सुन सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी सिंगर्स हैं अच्छे गाने बनाए, प्यार भरे गाने बनाए, अच्छे बनाए, इतने अच्छे बनाए कि हमें कभी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाना पड़े। आपका लोग बात सुन ले, समझ जाए। आप जो इतना अपील कर रही है, मैं तो कहूंगा कि आपका बात को लोग सुने, समझे, और पैसे कमाने की होड़ ना हो। पैसे आएगा, बहुत सारे रास्ते हैं। थोड़ा सा सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, लेकिन जीत सत्य का ही होता है। अगर अच्छा आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जीत होगी। ऑफ कोर्स विशाल, आपने सही कहा कि कभी भी सत्य जो है वो पराजित नहीं होता है। अगर आप सही रास्ता अपनाइएगा तो आप भी वायरल होइएगा, लेकिन सही तरीके से वायरल होइए ना, गलत तरीके से वायरल क्यों होना। तो अच्छे गाने बनाइए ताकि हम लोग भी उसे सुने और इस तरह के वीडियोस हमें ना बनाना पड़े। तो मेरी यही अपील है सिंगर से, और इसके साथ ही जो हमारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगी कि अगर आप अश्लील गाने आपके यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर आता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट मारिए, ताकि लोग उसे समझे अब कि नहीं, अब हम अश्लील गाने नहीं सुनेंगे, और सिंगर्स भी इस तरह के गाने बनाने बंद कर दें ताकि उन्हें इस पर व्यूज ना मिले। क्यों विशाल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपके साथ हूं। और सरकार को भी मैं कहूंगा
कि सरकार भी अब एक्टिव हो और लोग भी एक्टिव हो। जहां ऐसा होता है गाना बजता है विरोध कीजिए। दुर्गा पूजा के पंडाल में लोग बजा देगा, विसर्जन में लोग बजा देगा और यह बजाते हुए जाएगा, गुटखा खेते जाएगा, हो हल्ला करते जाएगा और इसके बाद ड्रामा करेगा। और जिस घर से गुजरेगा वो लोग टारगेट भी करता है, नाम सब जानता है, मोहल्ला का लोग है ना। यही सब मौका में लोग रहता है कि कब इस तरह का एक त्योहार आए और हम लोग जो है इस तरह का दुष्प्रचार करें और अपना वाहवाही करें। ये मानसिकता के लोग यहाँ पर ज्यादा हो गए हैं। जी, तो चलिए, मैंने तो अपील तो कर दिया है, उम्मीद है कि लोग समझेंगे इस बात को और सिंगर्स भी जो हमारे हैं वो भी समझेंगे। बहुत अच्छे हमारे सिंगर्स भी है, बहुत अच्छा गाते हैं, बस अश्लीलता को थोड़ी जो है वो कम करनी होगी, उस पर रोक लगानी होगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।